प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का ये श्लोक है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपीर्थ चेतसाम अव्यवसायत्मिका बुद्धि समाधाव न विधीयते। कौन सा वर्ष है? सेकंड चैप्टर समथिंग, ठीक है, फेमस वर्स है, आप देख लेना गूगल पे। दैट्स सो मतलब क्या है इसका, वो इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है श्लोक का? इसमें इस श्लोक में कृष्णा एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सत्य बता रहे हैं जो समझना ज़रूरी है, अदरवाइज हम न भगवान की सेवा कर पाएंगे और बल्कि संसार में उलझ ही जाएंगे और स्पिरिचुअल लाइफ डिफीट हो जाएगी। सो क्या बता रहे हैं कृष्ण? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, आसक्ति। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है आसक्ति का। अब ये क्वेश्चन ये है कि इस संसार से आसक्ति खराब क्यों है? क्यों मना करते हैं अभी इस संसार से आसक्त मत हो? ऐसे आप किसी पेरेंट्स को कहो, किसी मदर को कहो कि बच्चों से ज़्यादा अटैच मत हो, तो कहे कि क्यों नहीं अटैच हो, हमारे बच्चे नेचुरली नहीं, हमारे बच्चे, हम क्यों नहीं उनसे आसक्त हों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बट उनको समझ नहीं आएगा। ये हम लोग बोले बॉडी से ज़्यादा अटैच्ड मत हो, क्यों ना हो, हमारी बॉडी है, नेचुरली नहीं, हमारा घर है। बट इन चीज़ों में इस प्रपोजल में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। कृष्णा क्यों मना कर रहे हैं अटैच्ड मत हो? क्यों मना कर रहे हैं आदासक्त मत हो? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, अटैच्ड मत हो, ज़्यादा अटैच्ड मत हो। क्योंकि अगर आप पूरी तरह इस संसार से निरासक्त होगे वो भी एक प्रॉब्लम है, पूरी तरह आसक्त होगे वो भी एक प्रॉब्लम है। तभी कृष्ण ने क्या यूज किया? प्रसक्ता नाम। प्र प्लस आसक्ति क्या होता है? प्रसक्ता नाम। इंटरेस्टिंग है। सो ज्यादा अटैच्ड मत हो। आसक्त और प्रसक्ता नाम। तो क्यों बोल रहे हैं? ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी। तो कौन बताएगा क्यों बोल रहे हैं? ज्यादा अटैच्ड, ज्यादा डिटैचमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा ही आप वैरागी आसक्ति से आसक्त बन जाओगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें? इस संसार से ज़्यादा आसक्ति, ज़्यादा डिटैचमेंट, ओके। अब ज़्यादा इस संसार से निरासक्ति रखोगे, शरीर खराब हो सकता है, क्योंकि शरीर से पूरे निरासक्त हो जाओगे, खराब हो जाएगा। ऐसे नहीं था आपका अशोक? अशोक बाद में वो बन गया था, किंग अशोका, बुद्धिस्ट बन गया था ना बाद में। जब कलिंग की लड़ाई में इतने सारे लोगों को, पढ़ा है ना हिस्ट्री में, कलिंग की लड़ाई में करोड़ों लोग मर गए, तो गया, उसको बड़ा दुख हुआ, बुद्धिस्ट बन गया। ऐसा कहा जाता है कि एंड में बुद्धिज्म निरासक्ति पे डिपेंड करती है। नहीं, निरासक्त हो जाओ, पूरी तरह डिटैच्ड हो जाओ, बैठ जाओ शून्य। तो उसने इतनी मेडिटेशन करी, इतनी मेडिटेशन, इतना डिटैच्ड हो गया कि कंकाल होके मर गया। ही जस्ट फिनिश्ड। सो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, बल्कि मर भी सकते हो। एक्चुअली एक डिवोटी था वृंदावन में, महाराज जी बता रहे थे मुझे, शायद बहुत साल पहले की बात हो रही थी। तो उसने वृंदावन में आके बहुत तपस्या की, उसने बहुत तपस्या, मतलब खा पी नहीं रहा था, शरीर बेकार है, ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे करके बीमार हो गया बहुत। डॉक्टर्स ने ट्रीट किया, ट्रीट नहीं हुआ। फिर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, वहाँ पे वृंदावन में आयुर्वेदिक डॉक्टर थे ना उस टाइम, तो उसने कहा यार देखो दवाई ले लो। तो उसने दवाई शुरू में नहीं ली, फिर बीमार होता रहा। डॉक्टर ने कहा कोई नहीं, सही हो जाओगे, मर गया। एक डिवोटी भी हमारे, जो क्या नाम क्या बताऊँ मैं, बट वो हरिद्वार में, ही ऑल्सो डाइड। वही टेंशन में आ गए, वृंदावन चले गए, बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, खत्म, बीमार। तो ज़्यादा आप निरासक्त हो जाओगे शरीर से, तो शरीर बीमार। ज़्यादा मगर ये भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ज़्यादा निरासक्त हो गए संसार से और शरीर से, तो इसको भगवान की सेवा में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
निरासक्त हैं चीज़ों से। तो डिटैच्ड हो गए तो सेवा में कैसे इस्तेमाल करोगे पूरी तरह? क्योंकि आपको पूरी तरह हमें चाहिए ही नहीं, शरीर भी नहीं चाहिए, संसार भी नहीं चाहिए। मायावादी ज्ञानी यही तो होते हैं। रागा भय क्रोध, भय से संसार से निरासक्त होते हैं। नहीं भैया हमें नहीं चाहिए, बेकार है, सभी टेम्पररी है। तो छूते भी नहीं इसको। छुएंगे नहीं तो सेवा में कैसे इस्तेमाल करोगे? प्रॉब्लम है ना। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं ज्यादा निरासक्त मत हो। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा। ज्यादा आसक्ति भी कृष्ण कह रहे हैं प्रॉब्लम है। प्रसक्ता नाम क्यों? मतलब ज्यादा निरासक्त होगे ना जीवन निर्वाह कर पाओगे ना भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर पाओगे चीजें। ज्यादा आसक्ति भी खराब है। क्यों? खुद के लिए मन लगेगा, खुद के लिए कुछ नहीं, फिर अपने अपने लिए करेंगे, सेवा में लगा। ज्यादा आसक्ति में प्रॉब्लम है कि आप सेवा में लगाने की बजाय अपने लिए लगा लोगे, एक प्रॉब्लम। मगर एक दूसरी बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मतलब अगर आप नास्तिकों से बात करोगे ना तो उनको आप सेवा का कॉन्सेप्ट तो ला नहीं सकते, है नहीं। ज़्यादा आसक्ति ज़्यादा निरासक्ति, भगवान की सेवा में चीज़ें नहीं लगा सकते। एक तो ये हो गया। मगर एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ज़्यादा निरासक्ति चीज़ें खराब होंगी, है ना। ज़्यादा निरासक्त रहोगे चीज़ें खराब हो जाएंगी, ना आप ध्यान रखोगे उसका, खराब। ज़्यादा आसक्त हो जाओगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको दोष नहीं दिखाई देंगे उन चीज़ों में। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आसक्ति ढक देती है। इसलिए पेरेंट्स को आप वैसे कोई मदर को बोलो ज़्यादा आसक्त मत हो क्योंकि हमारे बच्चे, प्रॉब्लम है। ज़्यादा आसक्त हो गए बच्चों के दोष दिखाई नहीं देंगे, उनको ठीक कैसे करोगे आप, है नहीं। इसलिए पहले गुरुकुल होता था, बच्चों को कहाँ भेजते थे? टीचर के पास। क्यों? क्योंकि टीचर ज़्यादा आसक्त नहीं है तो वो दोष देख सकता है और ठीक कर पाता है। इसलिए जो संसार से ज़्यादा आसक्त होता है वो दोष नहीं देख पाता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, वो नहीं देख पाएगा, प्रॉब्लम है उसकी, उसको दिखाई नहीं देगा संसार का दोष। ज्यादा शरीर से आसक्त हो गए, शरीर का दोष दिखाई नहीं देंगे कि शरीर नश्वर है, टॉयलेट यूरिन भरी पड़ी है इसमें। ज्यादा अपने आप से आसक्त हो गए तो अपने दोष नहीं दिखाई देंगे, मेरे में काम है, क्रोध है, द्वेष है, क्योंकि आसक्ति सब छुपा देती है। तभी तो भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, मतलब एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार होते हैं। नहीं, शादी के बाद मारने के लिए तैयार होते हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम देयर। लड़ाई बड़ाई डाइवोर्स, क्यों? क्योंकि शादी के बाद क्या है, आसक्ति का पर्दा हट गया, दोष दिखाई देना शुरू हो गए। सो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी। इसलिए भगवान की बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है, हवा में एडवाइस नहीं है। ज्यादा आसक्त मत हो, ज्यादा निरासक्त मत हो, हाँ बीच का ये फिलॉसफी आप लोग सिद्धांत हवा में मत रखो, उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आओ। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ज्यादा अटैच मत हो। तो कहने का मतलब ज्यादा डिटैच ही मत हो, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, तब ठीक रह पाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए जो व्यक्ति अपने शरीर से ज्यादा आसक्त होता है, चीजों से ज्यादा आसक्त होता है, वो अपने आप को कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। बात ये इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएगा वो। सो इंप्रूव, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको अटैचमेंट कम करनी पड़ेगी, वरना आपको डिफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे, दोष नहीं दिखाई देते हैं। जब डिफेक्ट्स नहीं दिखाई देंगे तो ठीक क्या करोगे, उसको ठीक कर ही नहीं सकते आप, कैसे करोगे? इसलिए दूसरों को दोष दिखाई देंगे आपके, क्योंकि वो आपसे अटैच नहीं है। देख लो, दूसरों को दिखाई देते हैं ना, देखो अभी तेरे में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहता है मेरे में क्या प्रॉब्लम है, वो अटैच्ड अपने आसक्त है, उसको दिखाई नहीं दे रहा। दूसरों को दिखाई दे रहा है क्योंकि अटैच नहीं है, मगर उसको अपने में दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो अपने से अटैच्ड है। इसलिए जो लोग शरीर से और संसार से ज़्यादा अटैच नहीं होते, अपनी अटैचमेंट कम करते हैं, उनको डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं, वो इंप्रूव करते हैं चीज़ों को। जैसे भी मान लीजिए आप एक पेंटिंग बनाओ अपनी, ठीक है, आपने पेंटिंग बनाई, या चलो वो छोड़ो, आप सिंगिंग करो, तो क्या लगता है,
मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूँ, है ना? क्यों? चाहे गधे की आवाज़ हो तब भी उसको लगेगा मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपनी सिंगिंग से अपने आप से आसक्त, उसको नहीं पता लग रहा। अगर उसकी आसक्ति अपने आप से कम होगी, उसको खुद पता लग जाएगा कि उसकी में क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो इम्प्रूव करेगा। तो बिना अटैचमेंट के साथ कोई भी व्यक्ति इंप्रूव नहीं कर पाता। अगर आप अपने घर से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से अटैच्ड हो, उसी में घूमते रहोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी लाइफ बीत जाएगी। आपको उसमें डिफेक्ट नहीं दिखाई देंगे, उनको इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ना अपने आप को ना दूसरों को हेल्प कर पाओगे। ऐसे ही है। इसलिए संसार के, इसलिए बच्चे आजकल पैम्पर्ड है, बिगड़ रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स अटैच्ड है पूरी तरह। सो क्लियर हो गया? इसलिए भगवान, एक्चुअली गीता बहुत प्रैक्टिकल है, मैनुअल है। उसको जीवन में लगाओ, उसको प्रैक्टिकली समझो, उसको हवा में शास्त्र की तरह मत समझो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्या क्या कह रहे हैं कृष्णा? ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा डिटैचमेंट, एक तो सेवा नहीं कर सकते, भक्ति के लिए रुकावट है वो। भक्ति का रास्ता ये नहीं है, बीच का है। और इंप्रूवमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। ज्यादा आसक्ति, इंप्रूवमेंट नहीं होगी, ज्यादा निरासक्ति, चीजें खराब हो जाएंगी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम। भगवान प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, क्यों ऐसा होगा, क्यों ज्यादा अटैचमेंट में दोष दिखाई नहीं देते। क्वेश्चन ये, ऐसा क्यों है? ज्यादा हम आसक्त होंगे, दोष क्यों नहीं दिखाई देते? कृष्णा रीजन बता रहे, तया अपृत चेतसाम। क्योंकि जब बहुत आसक्ति होती है तो आदमी उस आसक्ति में खो जाता है। अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण, चेतना, चेतना अपहरण हो जाती है, खो जाता है उसके अंदर। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़की, किसी लड़की में दिमाग चला गया किसी का, मान लीजिए वो बहुत गरीब है और घटिया परिवार से जो भी है, तब भी वो किसी की सुनेगी नहीं, उसको लेके भाग जाएगा नहीं। उसकी बुद्धि हर ली उस आसक्ति ने। तो ये प्रॉब्लम है उसके अंदर, उसकी इंटेलिजेंस काम करना बंद कर देती है। आसक्ति एक ऐसी चीज है, वो अट्रैक्ट हो गया ना, वो एनार्मर हो गया, खो गया उसके अंदर। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। तो इसलिए ज्यादा आसक्ति और ज्यादा निरासक्ति एक प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि तया अपृता चेतसाम, जब आसक्ति होती है तो बुद्धि काम करना बंद। बुद्धि काम करने में आपको कुछ पता नहीं लग रहा, दिखाई नहीं दे रहा। रूबिलास दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, आप लेक्चर के बाद ध्यान आएगा। समझ गए? सो तया अपृता चेतसाम। इसीलिए भगवान की एक ना बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है यहाँ पर। इसलिए जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, जो बहुत आसक्त होते हैं, आप देखो 20-20 साल कृष्णा कॉन्शियस में हो जाते हैं, इंप्रूव नहीं करते, इंप्रूवमेंट जीरो होती है उनकी। क्यों जीरो है? वो तो नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कर ही रहा है, मंगल आरती भी आ रहा है, मगर इंप्रूवमेंट जीरो है। नहीं, उसके एक भी उसका दोष कम नहीं हुआ, उसका स्वभाव चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐसा है? ये प्रॉब्लम है। भगवान का नाम आपके दोष नहीं हटाएगा, नहीं होता ऐसा। भगवान का नाम लेने से आपकी आसक्ति हटेगी, और आसक्ति हटेगी तो आपको चीजें दिखाई देंगी, तो आप फिर उस पर काम करोगे। अनर्थ निवृत्ति का मतलब यही है। आदौ श्रद्धा तथा भजन क्रिया, अथ उसके बाद क्या है? आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, अथ 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 है, तथा है, अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। तो भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम आपको साफ नहीं करते रहेंगे, आपको पावर देंगे साफ करने की, पावर देते हैं अपने दोष हटाने की। मगर दोष तो तब हटाओगे जब आपको दिखाई दे रहे होंगे। पावर आ गई, कुछ पता ही नहीं लग रहा, तो क्या करोगे? है ना? समझ ही नहीं आ रहा भैया, आपने पूरी ट्रेनिंग ले ली लड़ाई की, बंदूक चलाने की, दुश्मनी नहीं तो क्या करोगे? पाकिस्तान बॉर्डर पे भेज दिया, अब बेस्ट बंदूक चलाने वाले हो, 20 किलोमीटर दूर से निशाना लगाते हो,
आपको दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा, प्रॉब्लम ये क्योंकि आगे कर रहा है तो क्या, तो क्या निशाना लगाओगे, चश्मा टूट गया अरे क्या करूं, दोष ही दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए कृष्णा कह रहे मेरा नाम लो और आसक्ति कम करो संसार से। नहीं, तभी लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं विषय छाड़िया शेर से माजी मुखे बोलो हरी हरी। इसलिए ये रूल्स हैं, नो इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स करने से आप शरीर में घुस जाते हो, आसक्ति बढ़ जाती है। जुआ खेलने से और क्या है, मीट वीट खाने से संसार से आसक्ति बढ़ जाती है, प्रॉब्लम है। और फिर हमें थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ता है, तभी केयरफुल रहने पड़ती हैं चीज़ें। इसलिए लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं होती। चैंटिंग तो कर रहे हैं, पावर मिलती है, बट यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि दोषी दिखाई नहीं दे रहे, क्या साफ करोगे। चेतो दर्पण ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा भैया कुछ। यहाँ भगवान का नाम कोई साबुन नहीं है जो, अगर साबुन है भी तब भी आपको तो लगाना पड़ेगा ना साफ है, साबुन को देखने से क्या साफ हो जाएगा क्या। हरे कृष्णा करो आप। प्रैक्टिकली तो हम देखते हैं कहाँ काफ़ी लोग सब कहाँ चेंज होते हैं, बल्कि नीचे ही चले जाते हैं, क्योंकि ये भगवान की बात नहीं समझ रहे। भक्ति में आके भी चीज़ों से आ सकते हैं, बॉडी लेवल पे काम करते हैं। नहीं मतलब क्या है, भक्ति में आ जाते हैं, जब वप कर रहे हैं दबा के प्रसाद खाएंगे। दबा के खाना खराब नहीं है, मगर दबा चलो जो भी है, केयरफुल रहना नहीं खराब है। तो चलिए हाँ, तो चलो ठीक है। बड़े बड़े मंदिरों में प्रॉब्लम है, वहाँ महाप्रसाद आता रहता है, खाते रहते हैं। भगवान के लिए रसगुल्ला बन रहा है, पेस्ट्रीज बन रही है, किसके पास जाएगा बताओ। सबसे पहले ब्रह्मचारियों के पास ही जाएगा, ये पुजारी ब्रह्मचारी आश्रम में ले जाएगा। आता तो गायब हो जाता है वहाँ से, ब्रह्मचारी ले आते हैं, खाक ठूस ठूस के। फिर क्या होगा, फिर आप कैसे, आपकी आसक्ति तो इस संसार की चीज़ों में पड़ी हुई है, आपको दोष दिखाई नहीं देंगे, चैंटिंग करते रहोगे, कुछ साफ नहीं होगा, दिखाई नहीं दे रहा, क्या साफ करोगे, बेकार हो गया आपका, सब वहीं पड़े हुए आप। इसलिए थोड़ा सा तपस्या का विधान है कि ये चीज़ों से आसक्त ना हो जाए, इसीलिए मतलब उसका पर्पस समझना चाहिए। तो अगर आपको अपने दोष दिखाई दे रहे हैं, आप काम कर पा रहे हो, तो आप ठीक रास्ते पे हो। इसका मतलब आपकी आसक्ति ज़्यादा, ऐसे पता लगता है। वरना आपको पता कैसे लगेगा कि मैं ज़्यादा आसक्त हो रहा हूँ, कम आसक्त हो रहा हूँ, पता कैसे लगेगा बताओ। पता नहीं, पता लगाने का कुछ मेजर तो हो ना। ज़्यादा आसक्त हो गया, आपकी बुद्धि बंद होगी, बुद्धि बंद होगी, आपको दोष दिखाई नहीं देंगे, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप भक्ति कर रहे हो, हमें चीज़ें तो इस्तेमाल करनी है ना, कपड़े भी पहनने हैं, रूम भी है हमारा, चीज़ें हैं। अब फोर्ड का जो मैंशन है ना, जो मंदिर है अभी डेट्रॉइट का, फोर्ड ने अपना घर दिया था ना, तो प्रभुपाद को लेके आए थे वहाँ फोर्ड, जब वहाँ पे एयरपोर्ट से, तो रोल्स रॉयस में आए थे। मतलब उस टाइम बहुत बड़ी बात थी रोल्स रॉयस, अभी भी होगी। और जब लेके आया अपने घर में, तो वहाँ पे गोल्ड के टैप्स, गोल्ड का शैंक, गोल्ड का टब, गोल्ड का बेड। मैं देखने में, मैं तो गया था वहाँ, मैंने कहा अभी सब गोल्ड का ही बना है। प्रभुपाद ऐसे रह रहे हैं, तो गौड़िया मठ वाले कह रहे थे यार ये तो भोगी है, ये क्या है। बट कैसे पता लगेगा बताओ, कौन, हमें कैसे पता लगेगा हम ज़्यादा अटैच्ड हैं, कम अटैच्ड हैं, कैसे। एक्चुअली भोगी वो थे, क्योंकि उनको ना अपने दोष दिखाई दिए, ना इम्प्रूव कर पाए, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाए। इसका प्रूफ है कि दूसरों को नहीं इम्प्रूव कर पाए, दूसरों को नहीं सही कर पाए। प्रभुपाद दूसरों को सही कर पाए, इसका मतलब उन्हें अपने सही करना आ रहा था। जब अपने आप को आता है तो तभी तो दूसरे को कर पाते हो। तो प्रभुपाद ने अपने आप को अपनी साधना से ऊपर बढ़ाया। आपको अगर आप बाहर से देखें तो इस तरह से पता लगता है, ऐसे ऐसे कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा। तो ये इसलिए, यू गॉट द पॉइंट। तो अगर आप अपने दोष नहीं दिखाई दे रहे और आप साफ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब पूरी तरह आ सकते हो। चाहे आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो एक गंदी धोती में, आप उसी से आ सकते हो, दैट्स ऑल।
जरूरी नहीं है महल महल में रहना गलत है या झोपड़पट्टी में रहना, ऐसा कुछ नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज, पांडव, ये लोग कहाँ रह रहे थे? महलों में रह रहे थे, मगर ये आसक्त नहीं थे। तो इसलिए अगर आपको अपनी आसक्ति, आप उल्टा भी कर सकते हो, आसक्ति कम करके अपने दोष दिखाई देते हैं, सही होते हैं ना। अगर आप अपने दोष देखना शुरू कर लो और उस पर काम करो, आसक्ति कम हो जाएगी। देखो उल्टा भी होता है, रिवर्स भी है, रिवर्स भी है, समझ गए? सो तो तरीका बस ये है आसक्ति खत्म करने का। और चैंटिंग करो, उससे पावर मिलेगी। और ध्यान दो चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व, चीज़ें यूज़ करो भगवान की सर्विस के लिए, और अपने पे ध्यान दो, अपने दोषों को देखने की कोशिश करो। एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर के टाइम इन्होंने ना क्या किया था, बांग्लादेश में प्रीचिंग करने गए थे भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज और केशव और दूसरे तीर्थ महाराज आई थिंक। तो उन्होंने प्रोग्राम में घी की पूरियाँ बनाई और सारे लोगों ने कंप्लेन कर दिया, यार कितनी गंदी स्मेल आ रही है, घी कर रहे हैं। तो उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर को लिखा कि यार ये तो अजीब सी। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा इतना दुर्भाग्य है कि इनको घी से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो गंदी चीज़ें खा रहे हैं, उससे आसक्त हो गए। सो कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। आप ज़्यादा माता जी क्या रहोगे, मन जाने लगेगा। आप चाहे कितनी परमहंस हो, देख लेना, हम तो परमहंस हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, ये तो हमारी फ्रेंड है, ये तो है माता जी तो है, उसमें क्या है? आई मीन टू से प्रॉब्लम हुई है इस्कॉन में, बड़े बड़े डिवोटीज डीटी किचन में जाके फॉल डाउन हुआ है उनका। डीटी किचन में सबसे ज़्यादा कांटेक्ट है माता जी और प्रभु जी, वही है ना, क्योंकि माता जी भी बना रही हैं, प्रभु जी भी हैं, फिर लेना देना बात करना भी होता है, आदमी अटैच हो जाएगा, पता भी नहीं लगता। माइंड का स्वभाव ऐसा है ना। सो अब तभी तो प्रसाद के आते 1 घंटा बैठे तो क्या होगा, वही खाने से अटैच हो जाओगे, और क्या होगा। इसलिए खाओ, निकलो वहाँ से। खाओ मतलब खाना भी नहीं है, ऑनर करना है, प्रसाद को पाओ और निकलो। ज़्यादा बैठ के चै करते रहोगे, उससे अटैच हो जाओगे। मत करो, थोड़ा केयरफुल रहो। यही कृष्णा बता रहे हैं, जैसी अटैचमेंट बढ़ेगी आपको, आपका माइंड अपरिता चेतसाम, आपको डिफेक्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे, दूसरों की अपने दोष दिखाई नहीं देंगे, दूसरों की बात मानना बंद हो जाएगा। दूसरे कहेंगे देखिए प्रॉब्लम है, अबे कहाँ है, आपका फोकस बिगड़ेगा, तो बस आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस ये, और कुछ नहीं। बी केयरफुल। तभी 10th ऑफेंस क्या है, प्रमादश्च, ये है ना सबसे बड़ा ऑफेंस है, पागलों वाली हरकतें करना, फंसोगे। क्या हो गया? माइक देना। शिक्षाष्टकम में जो पहला श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मार्जन खुद करना पड़ेगा, भगवान दोष दिखाएंगे, केवल हटाने खुद पड़ेंगे। भगवान पावर देंगे साफ करने की। लेकिन इस श्लोक में तो आ रहा है कि चेतो दर्पण मार्जनम। नहीं तो मतलब वो तो चलो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भगवान थोड़े ना आके साफ करते रहेंगे। भगवान के नाम में पावर तो है ही, पावर दे रहे नहीं इसका स्वतंत्र इच्छा, फिलॉसफी क्रैश हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते अपने दोष हटाना, तो भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कृष्णा कह रहे मेरा नाम लो और अटैचमेंट कम करो, रूल्स फॉलो करो, तपस्या करो, अटैचमेंट मत रहो। ध्याय तो विश्वाम पुंसा, तभी तो भगवान ने श्लोक बोले। फिर यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन, उसमें भी आ रहा है ना, और कि उसमें देवी देवता के गुण आ जाते हैं। अब गुण भी आ जाते हैं, गुण भी खुद आप नहीं लाना चाहोगे, नहीं आएंगे। तो फिर ये श्लोक एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम और यस्यास्ति भक्ति भगवती। सही तो है, क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिक चीज़ें ऑटोमेटिक हम सोच रहे हैं। भगवान पावर दे रहे हैं, हम पावर यूज करके हम साफ कर रहे हैं। पावर ही नहीं होगी तो खत्म हो गया। मेन तो पावर देने वाले का काम है ना। इसलिए उस चेतोदर भगवान के नाम से सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। गुड।
अब हमारा रिस्पॉन्स ये है, अब हमारी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स है, हाँ के नाम से सारे अनर्थ खत्म आते हैं, इसलिए अपने आप हो जाएगा। हम सोचते हैं ना ऐसा, नेचुरली हमारे माइंड में आता है, क्योंकि हम भोगी हैं। सो फिर क्या होगा, ठीक अपने आप, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हरे कृष्णा, अब हो जाएगा अपने आप। अगर ऐसा होता तो गीता बोलने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो ध्याय तो विश्याम पुमसाम, फिर तो रिडंडेंट हो जाता ना सब, ये तो जीरो हो गया फिर तो सब, फिर तो बस घूमते, ये इसी को सहजा कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान के नाम से सारे अच्छे गुण आ जाएंगे सपोज, ठीक है, साहस आ जाएगा, सत्य आ जाएगा, सबको आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, अगर अपने आप आ जाता तो फिर दैवीय आसुरी गुण बताने की जरूरत ही नहीं होती। और भगवान ये भी नहीं कहते कि दैवी संपद लाने की कोशिश करो, देखो कुछ होता ही नहीं, फिर मनुष्य का प्रयास ही खत्म हो गया। फिर तो वही बात आ गई, कृष्णा बस आप कर देंगे, बस वो एक बहुत बड़ा लूप होल आ गया वहाँ। इसलिए ये बैलेंस है, भगवान साहस नहीं देते, भगवान साहस बढ़ाने का अवसर देते हैं। भगवान सत्यता नहीं देंगे आपको, भगवान अवसर देंगे कि आप अपनी सत्यता को बढ़ा पाओ, टेस्ट कर पाओ, वो आपके ऊपर है। ऐसे ही यहाँ पर है, तभी अनर्थ निवृत्ति स्टेज है। अभी अपना अनर्थ निवृत्ति स्टेज होती क्यों, वरना तो अपने आप ही सब होने लगता, फिर तो मनुष्य आलसी हो जाए, फिर तो कुछ हो ही ना पाए। उसका मतलब तो डिवोटीज मैक्सिमम यही समझते हैं ना, अनर्थ निवृत्ति स्टेज में भगवान का नाम और साधु संग अपना काम करना शुरू करेंगे, उसके अनर्थ और उसकी भोग वासना सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हाँ तो कहाँ हो रही है, प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, लेकिन ये कहते भी हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप करने की वासना तक खत्म हो जाती है, फिर ऐसे वो कहते हैं अगर वासना ही हमें खुद ही खत्म करनी है, सब कुछ खुद ही करना है, तो फिर भगवान के नाम पावर दे रहे हैं वो। लेकिन फिर इस स्टेटमेंट की क्या मतलब फिर इस स्टेटमेंट का क्या वो है, हाँ खत्म हो जाते, अगर आप खत्म करना चाहो तो। अच्छा सिंपल है, अगर हम खत्म करना चाहें, हम काम करेंगे उस पे, वासना पे, तो भगवान पावर देंगे, हम हटा पाएंगे इजीली। जो नाम ले रहा है वो ख़त्म क्यों नहीं करना चाहेगा, मतलब कहाँ करना है, तभी तो वही तो नाम अपराध है। भक्तिसिद्धांत की फाइट ही इस पे थी, उन्होंने सारे सहजों ने कहा हम तो नाम ले रहे हैं, हम तो शुद्ध हो ही जाएंगे। भक्तिसिद्धांत ने कहा सालो पागल कमीनो, उन्होंने कहा नाम लेते रहो पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होगा। अपराध, अब चक्कर ये कि हम उस चीज को अपराध बोलते हैं। अपराध क्या है कि इतना सब कुछ जानते हुए भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। वो बात वही कह रहे हैं कि अपने आप काम कर लो, मगर अपराध का नाम दे रहे हैं। भक्त ज्ञान के रास्ते में कहते हैं प्रयास करो हटाने की, भक्ति के रास्ते में कहते हैं अपराध हटाओ। ठीक है, अपराध हटा, अपराध क्या है कि इतनी आसक्ति बनाए रखना इतना सुनने के बाद भी, तो ये अपराध कैसे हटेगा, आसक्ति हटानी पड़ेगी। वो बात वही आ रही है घूम के। बट चक्कर ये है कि हम इतने डल माइंडेड हो गए हैं कि अब ये समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो भैया अपराध की लिस्ट कर लो। अब प्रॉब्लम ये कि अपराध भी समझ नहीं आ रहे, चक्कर ये हो गया ना, क्योंकि लास्ट अपराध यही है, श्रुत्वा अपि नाम महात्म्यम ये प्रीति रहे तो अधमा अहम मम आदि परमो सब अपना अपराध कृत। तो इतनी सुनने के बाद भी आसक्ति बनाए रखना ही अपराध है, तो अपराध कैसे हटेगा, आसक्ति कम करनी पड़ेगी, तो खुद ही तो करेंगे, वरना अपराध क्या करते रहेंगे तो होगा नहीं। यही कहते होते, तो ये पॉइंट है आई थिंक। या मुझे नहीं लगता लोगों को अपराध भी समझ आया है, ये ऑटोमेटिक थ्योरी लाने से अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इस श्लोक का ये जो 10 अपराध आप बता रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ तो ये हुआ ना कि भगवान नाम की इतनी महिमा सुनने के बावजूद भी भगवान नाम करने का जिसका मन नहीं करता वो अपराधी है। नहीं, अहम मम आदि परमो, आसक्ति बनाए रखना। नाम हिंदी में क्या है ट्रांसलेशन, हिंदी में क्या है वैसे, हमें तो हिंदी बोलते भी नहीं। भौतिक आसक्ति बनाए रखना, देखो ये है भौतिक आसक्ति बनाए रखना, हम खुद बनाए रख रहे हैं, ये अपराध है। तो इस अपराध को हटाने के लिए भौतिक आसक्ति हटाओ। इसका मतलब भगवान का नाम भौतिक आसक्ति नहीं हटाएगा। जैसे अपना अपराध क्या है, हाँ नहीं वही पूछ रहा हाँ हूँ। वही तो नहीं हटाएगा, आपको खुद हटानी पड़ेगी, पावर देंगे वो, पावर देंगे, आप खुद हटाओ। जब हटाना शुरू करोगे तब फिर हेल्प आएगी वहां से।
तब और हटाने की हेल्प आएगी। भगवान इंटेलिजेंस देंगे और देंगे। देखो काम तो हमें ही करना पड़ेगा, काम भगवान नहीं करेंगे हमारे लिए। पूरी गीता यही है। भगवान ने कहा अर्जुन फाइट कर, मैं तेरे लिए फाइट नहीं करूंगा, मैं सारथी बन सकता हूं तेरा, तुझे रास्ता दिखा दूंगा मैं, फाइट तू करेगा। पूरी इसी पे बेस्ड है, बस यही भक्ति है। फाइट तुम करोगे, मैं रास्ता दिखाऊंगा, मैं पावर दूंगा, मैं बुद्धि दूंगा, सब दूंगा। तुझे चूज करना है, फाइट करना है नहीं करना। वो अनर्थ निवृत्ति, और कुछ नहीं है। अब ये है बहुत बड़ी फैलेसी है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिकली प्रभु एक ही चीज होती है, नीचे जाते हो। ऑटोमेटिकली ऊपर कभी नहीं जा सकते, ऑटोमेटिकली नीचे ही जाते हैं। अब बॉल को ऊपर फेंको तो ऑटोमेटिक क्या होता है? हाँ ऑटोमेटिक ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है हमेशा। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, मोटर खोलोगे नीचे अपने आप आ जाएगा। ये रितम है, ये यहाँ पे भी काम करेगा, बस दैट्स ऑल। ऐसे ही है। और तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, अदरवाइज तो पॉइंट ही नहीं। सेकंड श्लोक को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासितः सुरा। और सारे गुण, जिसमें भगवान की भक्ति होती है उसमें सारे गुण आ जाते हैं। सो अब वो भक्ति करेगा, भगवान पे ध्यान लगाएगा, तो उसमें गुण आएंगे अगर वो चाहता है। पहली बात, अगर चाहते नहीं तो कोई गुण नहीं आएंगे। दूसरी बात, जब गुण आएंगे तो उसको संभाल के उसको रखना पड़ेगा, वरना खत्म भी हो जाएंगे। उसमें एफर्ट है, उस चीज में एफर्ट है। तो वो भगवान पे ध्यान करेगा, राम कितने अच्छे हैं, सत्यवादी हैं। जब फोकस बढ़ेगा उसको भी मन करेगा ना मैं भी सत्य पालन करूं, तो उसका मन करेगा तभी तो होगा, सत्य का गुण आएगा। हाँ भाई, जो कथाकार है उनमें एक भी गुण नहीं आता। देखो बोलते रहते हैं राम, जय श्री राम, जय हनुमान, वो इतने सत्यवादी, ये वो, एक भी गुण नहीं है, सारे खटिया पैसे के पीछे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा वो गुण लाने का, उसके लिए एंटरटेनमेंट है। तो आ गया, अब एक बार आ गया फिर संभाल के भी उसको प्रैक्टिस भी रखना है। क्योंकि लाइफ में सर्कमस्टेंस आएंगी जहाँ पे आप फोर्स होगे झूठ बोलने के लिए, आपको चूज करना है नहीं मुझे यही फॉलो करना है, तब वो गुण आपका अपना हो जाएगा, दैवी संपद हो जाएगी। वरना तो कुछ हो ही नहीं रहा, वरना क्या है, वरना अपने आप तो आदमी नीचे ही जा रहा है, और कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इसमें एक ये क्वेश्चन उठता है कि जैसे अगर हम किसी अपने अच्छे फ्रेंड के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे बन जाते हैं, अगर गंदे फ्रेंड के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली गंदे बन जाएंगे। तो ऐसे भगवान का नाम तो सबसे अच्छा है, भगवान साक्षात खुद ही हैं। तो अगर कोई भगवान का नाम जपना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली उसका मन अच्छा क्यों नहीं हो जाता? ऑटोमेटिकली भोग वासना ख़त्म क्यों नहीं हो जाती? उसको खुद से मेहनत क्यों करनी पड़ रही है भगवान का नाम का आश्रय देने के बावजूद भी? क्योंकि भगवान का नाम तो साक्षात भगवान खुद ही है। तो भगवान का नाम ले कहाँ रहे हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। वो तो मन ही नहीं लग रहा, ना मन लग रहा है ना स्मरण हो रहा है, तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन ऑर्डर पे किसी तरह से कर तो रहा है। करो, होगा ही नहीं। हाँ नहीं, वही क्यों नहीं होगा वही पूछ रहा हूँ। क्योंकि भगवान में तो शक्ति है ना, जीवात्मा में नहीं है, लेकिन भगवान क्यों नहीं? पहले जीवात्मा को दिखाना है कि मुझे वो चाहिए, तब काम शुरू होगा। हाँ वो आपका पॉइंट सही है, लेकिन भगवान ही उस जीवात्मा में वो चाहना क्यों नहीं डाल भगवान देते? स्वतंत्र इच्छा, यही तो प्रॉब्लम सारी अटकी है, चाहना नहीं डाल सकते। हाँ नहीं, स्वतंत्र इच्छा तो है, लेकिन जैसे ये एग्जांपल मैं बता रहा था कि अगर हम अच्छे फ्रेंड के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे गुण आ जाएंगे, जरूरी नहीं गंदे friend के होता, साथ रहेंगे गंदे आएंगे, तो भगवान के टच में जरूरी नहीं होता, हाँ जी। जरूरी नहीं होता। मेरे कॉलेज में सारे गंदे फ्रेंड थे मगर मैं गंदा नहीं बना। क्या हो रहा है यार, हैं? कौन सी सीरियस? पहले ये एग्जाम्पल सॉल्व हो ना। ज़रूरी नहीं होता, कॉलेज में बहुत गंदे होते हैं मगर अच्छा ही रहता है, और बहुत अच्छे लोग होते हैं गंदा ही रहता है। तो अपने आप नहीं होता। अगर, और वैसे भी अगर आप अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो ये प्रूफ है कि आप अच्छा बनना चाहते हो, तभी तो वहां से संगति में गए हो अपने आप, वरना आप जाओगे ही नहीं ऐसे ग्रुप में। तो द फैक्ट कि हमारा ग्रुप अच्छे लोगों का है, ये शो करता है कि ये बंदा अच्छा बनना चाहता है, वरना सेटिंग ही नहीं होगी वहां। जैसे मंदिरों में सब इकट्ठा, एक गुट बनाए दूसरा गुट बनाए, एक गुट लफंडर
दूसरा गुट ऐसे ही, तो वो कहेगा यार मैं तो इनके यहाँ रह के खराब हो गया। पहले तू खराब नहीं हुआ है, तू खराब होना चाहता था इसलिए वहाँ पे रहे, तुझे अच्छा लगता है खराब होना, इसलिए उनके साथ घूम रहा है तू। ये है पॉइंट। तो हम कहते हैं यार ये उसके रह के बिगड़ गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिगड़ना चाहता है। अगर बिगड़ना नहीं चाहता तो अपने आप ही उसके साथ नहीं रहता, कहीं और चला जाता। तो ये इसलिए अपने आप नहीं हो रहा, उसकी इच्छा थी। और अगर वो बाई चांस गलती से उस ग्रुप में चला गया और ख़राब नहीं होना चाहता, तो या तो ग्रुप छोड़ देगा, उसको ठीक ही नहीं लगेगा, या वहाँ पे रह के भी वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वो दूसरे चेंज हो जाएंगे, उसको इफेक्ट नहीं होगा। बस ये वेदांत देशिका और लोका पिल्लाचार्य में ये लड़ाई थी यही लड़ाई थी बस, बिल्ली और बंदर, वही था, यही चल रही थी। उन्होंने कहा यार हमें खुद करना है, उन्होंने कहा नहीं यार भगवान के नाम में पावर है। लड़ाई महाप्रभु ने कहा नहीं, दोनों चीज़ें, वो अपनी पावर से आपकी हेल्प कर रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, करेज दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, अब आपको यूज़ करना है अपने और ठीक करना है। बस यही, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। ओके और वैसे भी आई थिंक हम प्रैक्टिकली देखें तो समझ आएगा, मतलब फलेना परिचर्यते, फल से पता लगता है पेड़ क्या हो रहा है। 20-20 साल के 30 साल के हम देख ही रहे हैं, पड़े हुए हैं, लड़की लेके भाग रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, वो भी सब कर ही रहे थे। नाम अपराध यही है एक्चुअली। नाम अपराध कुछ नहीं है, उस लिस्ट की भी जरूरत नहीं है। गीता के कॉन्सेप्ट्स करोगे तो नाम अपराध अपने आप छू मंतर हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं। वो तो हमें दे रखे हैं कि हमें गीता पढ़ने का शौक नहीं है ना, हमें समझ आती है, इजी बना दिया हमारे लिए। 10 पॉइंट है, कर ले भाई अब वो भी समझ नहीं आता, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है ना, हाँ, नाम के बल पे पाप करना, अब ये क्या है बताओ। नाम तो ले रहा है, फिर सही क्यों नहीं हो रहा वो, बल्कि नाम के बल पे पाप कर रहा है। ये तो और एक स्टेप आगे हो गया। इतना घटिया कमीना इंसान है कि नाम लेगा और छुप छुप के बाहर से दिखाएगा मैं डिवोटी हूं, अंदर से प्लानिंग करेगा, गंदे काम करेगा। अब ये कैसे हो रहा है? क्या नाम में शक्ति नहीं है? अरे मैं तो नाम ले रहा हूं, तभी बख्शियान ने कहा तू नाम नहीं ले रहा, नाम अक्षर। हाँ, ये चीज़ों को समझ ही नहीं आई, ये क्या होता है नाम अक्षर, नाम ये क्या है, ये उनको पल्ले ही नहीं पड़ी चीज़ें। और ना ही मतलब जो वृंदावन में जितने भी जो है पल्ले ही नहीं पड़ता लोगों को, तभी तो राधे राधे कह के घूम रहे। हम राधे राधे कह के आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ जाओगे, कहाँ बढ़ोगे, कर लो फिर, नहीं होगा। इट्स ऐसे ही। पता कैसे चलेगा कौन सिंसियर है जो करना चाहता है? मतलब फिर तो दीक्षा भी उसी को दी जानी चाहिए जो सिंसियर है, नहीं तो नाम के बल पे पाप नहीं, करेगा। भक्ति में तो सब आ सकते हैं, देखो हाँ जी। एंट्रेंस सबकी है। अब कौन आगे जा रहा है कौन पीछे आ रहा है उसके ऊपर है। बेसिकली अगर बेस्ट आइडिया है आगे बढ़ने का, अब अपने दोष देखो और उसको इम्प्रूव करते रहो, तो अपने आप सारी चीज़ों से बच जाओगे। बेस्ट आइडिया ये है, बस अपने आप ज़्यादा आसक्ति से बच जाओगे, अपने आप इस अब अनर्थ निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। तभी कृष्णा कह रहे स्वभाव आत्मा उच्चते, एक लाइन में सब बोल दिया। अपना नेचर चेंज करो, सारे अपराध छू मंतर। वो नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप अटके हो, वहीं अटके हो। और वो कौन काम करता है बताओ? कोई काम ही नहीं करता। अपराध तो सब बोलते हैं सुबह सुबह, नहीं सुबह तो यही तो होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, पहला ना अपराध, मतलब मुझे संस्कृत में आता है, हिंदी में भूल ही गया, पहला क्या है? अबे अपराध, साधु महाभागवतों की निंदा करना, भावनाओं की निंदा करना, भगवान के नाम, भगवान के गुणों को, भगवान के विष्णु के मंगलमय रूप गुण को उनके समान, पता नहीं क्या है उनसे अलग। हाँ, शिव से श्री विष्णु नाम आदि, संस्कृत में आते हैं मुझे, तो बस बोल बाल के खत्म और अपराध करना शुरू।
जैसे ही बोल के खत्म करेंगे वो लिस्ट, वैसे अपराध करना शुरू, क्योंकि किसी को अपराध समझ ही नहीं आ रहा अपराध होता क्या है क्या, वो तो पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। जो वाला बैठे, चलो भगवान करे समझ आ जाए उनको तो अच्छा है। ठीक है फिर, और क्या कहना है? दी एंड हो गया। फिलॉसफी एक साइड, सब रख दो साइड में, एक चीज करो, अपने को इम्प्रूव करो, अपने डिफेक्ट्स हटाओ धीरे धीरे, वो बस वो ही करना है हमें, और कुछ नहीं करना, अपने आप सब सेट हो जाएगा। ये मावाद को सेट करने का शौक है ना, तभी सेट होगा, वरना सेटिंग नहीं होगी, असली सेटिंग तभी होगी। वरना सेटिंग कभी नहीं होगी। आपने अपने पे काम नहीं किया, कोई सेटिंग नहीं होगी, आप झगड़ते रहो बस। अगर कोई भगवान का नाम नहीं लेता और गीता पढ़ के गीता को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहता है, दैवी गुण लाने की कोशिश करना शक्ति कहाँ चाहता से है, आएगी? शक्ति नहीं आएगी। नाम में ही शक्ति है, नाम नामकारी निजब बहुधा लेकिन सर्वशक्ति। लेकिन ये भी तो कहा जाता है, ये जो भक्ति के जो 9 अंग हैं, ये अपने आप में सभी परिपूर्ण है, एक भी अंग कर लो तो हो कीर्तनम जाएगा। श्रेष्ठ, भजनेर लेकिन मध्य श्रेष्ठ हर नाम एक संकीर्तन। हर एक अंग का एग्जाम्पल तो है ही कि उन्होंने हाँ, इस चीज़ स्मरणम से कर सकता है, मगर धीरे एडवांसमेंट हो, धीरे हो, नाम से बहुत फास्ट होगा। सिमल्टेनियसली अगर वो नाम भी करता रहेगा हाँ, तो उसको जल्दी से भगवान गाइड जल्दी, करके। हाँ जल्दी हो। Oscar, what was that? Some question you have to ask or what? Okay. So I wanted to ask that is it feeble-minded to think that we need some help for exposing these faults of ours, or should we just feel convinced that the holy name himself is sufficient for bringing out or discovering all the faults that are there within us? Well, we want to give service to the Lord. That's the problem. We are The problem master. is that we don't want to give service. We want to give service. Well, how is that the problem? That's the problem. We are servants and he's a master. We don't give him service. Oh Lord, you please make us pure. That is complete materialistic understanding, mundane thing. But can we have such sharp intellect and clear vision that No, we could see all the faults No, there? we don't need sharp intellect. It's a skill. ये पूछ रहे हैं कि अनर्थ हटाने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, देखने के लिए, ड्राइविंग के लिए बुद्धि चाहिए, स्विमिंग के लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि का खेल ही नहीं है ये, प्रैक्टिस है। इट्स अ प्रैक्टिस, इज अ स्किल। आप देखना शुरू करेगा, आपको दिखाई देगा। बुद्धि का खेल नहीं है यहाँ पर। इट्स नॉट एनालिसिस। But can one compare introspection with driving a car, because it's something much more subtle, and they're deep within. There are so many unknown things. If you drive a car, how can you go deeper into driving a car? No, driving, I am giving example. Driving a car is a skill. The more you drive, the more you learn. There's no intelligence required. Similarly, the more you see, introspect, the more you can see. There is no role of intelligence there. The type of intelligence in introspection is different. It's a introspective intelligence. The more you drive, the more you learn, because you can feel the balance. You can see the balance. It's a different kind of intelligence. If you want to being intelligent, but it's not a point of intelligence. But let me put it this way: as we have this tendency of deceiving ourselves, how do we overcome that? That level of purity, that we are true with ourselves, that we are sincere. This way, seeing our See the faults. result. If there's no change, you're deceiving yourself. There's a change, you're not deceiving. It's simple. Result speaks. Somebody can say, "Oh, so I'm working a lot on myself, but there's no change." Well, there's a problem. Now you're deceiving, because there has to be a change. Little, at least something. There's no change. It's a problem. The change, fine, that's okay. It may take time, but there's a change. Okay, fine. Keep on going.
हो पाएगा ऐसा भी तो है। मतलब शूद्र ज़्यादा अपने अंदर झांक के देख सकते हैं, ब्राह्मण को पूरा अपने अंदर झांक के अपने को इमीडिएटली प्योर कर सकते नहीं, वो शूद्र और ब्राह्मण एक स्किल पे बेस्ड है, ऐसे ही समझना चाहिए ज़्यादा, मुझे लगता है। शूद्र का स्किल अलग है, उसका काम अलग है, ब्राह्मण का काम अलग है, पठन पाठन और वेद समझना। बट जहाँ तक अपने आप को देखने वाली बात है, उसमें ना ब्राह्मण ना शूद्र, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें इंसानियत चाहिए। वो प्रैक्टिस करोगे आपको, इसलिए कई लोग शूद्र में भी महान भक्त बन गए, कई लोग ब्राह्मण में भी अटके हुए हैं ऊपर। तो वो काम ही नहीं है बुद्धि का, बुद्धि मन से बियॉन्ड जाके काम हो रहा है। ये प्रैक्टिस से है, अपने अंदर वो देखता रहेगा, उसको हैबिट पड़ेगी देखने की, उसको फिर और दिखाई देगा और दिखाई देगा। जितना अधिक सतोगुण होगा वो ज़्यादा अपने अंदर झांकेगा। थोड़ा सा उसके हेल्प, ब्राह्मण अधिक सतोगुण हाँ, में होता है तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा फर्क पड़ता है। मगर यही तो बात है, नाम नाम पावर देगा, वो देखना चाहेगा, नाम पावर देगा, और फिर नाम ही हेल्प करेगा आपको, उसको और देखने की शक्ति बढ़ेगी उसकी, फिर हेल्प आ जाएगी उसकी, फिर उसको दिखाई देगा, ओ गुड गुड गुड, समझ, ददामी बुद्धि होगा अंतम। तो तभी तो नाम का इफेक्ट है, तभी तो कृष्ण कह रहे हैं शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कुछ हो, चंडाल हो, नाम, बट साथ में तुम्हें भी करना पड़ेगा, वो पॉसिबल है। बस। हाँ भी, क्या कह रहे हो? ठीक है, कुछ नहीं कह रहा। ओके, सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कंस्ट्रक्शन जितना करोगे उतना और आता है ना, कि बुद्धि चाहिए उसमें, सॉरी, बुद्धि नहीं चाहिए। इसलिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने वाले दुबई में अनपढ़ लोग हैं, नहीं, आपके मजे होंगे नहीं बैठे वहाँ। कौन सा वो सुपर इंटेलिजेंट हैं, आईआईटी पास या सियाटल होके आए हैं, नॉर्मल लोग हैं, मगर दुबई में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, क्योंकि कर करके उनको आ गया, एक्सपीरियंस आया है। उनको दिखाई दे, उनको, उनका देखना अलग है, उनकी बुद्धि अलग है, देखने की बुद्धि है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, इतना करोगे तो सही है, वो बुद्धि अलग है। हमारी जो अभी बुद्धि है वो अलग है, 1+1 2, 2+2 4, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। तो वो ददामी बुद्धियों का, वो बुद्धि अलग होती है, वो विवेक होता है, वो तभी वो विवेक कहते हैं। देखना आता है, माया क्या है और कृष्णा क्या है, वो कर करके आएगा, ऐसे नहीं आएगा, आपको करके पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता। दैट्स ऑल, खत्म। चलो भी ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।